एक बात बताऊं, इंडिया में कुल 42 मिलियन से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जैसे रोज बच्चा पैदा लेता है ना, वैसे ही रोज न जाने कितने हजारों केसेस इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। ऑफिसर्स के पगार के साथ साथ इंडिया में पेंडिंग केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जजेस, पुलिस, वकील, इन सभी की जेब तो हमेशा गर्म रहती है, लेकिन इन सभी के जेब को हमेशा गर्म करते करते खुदकर्की का शिकार होते हैं बेचारे आम आदमी। हमारे यहाँ लोगों को सजा नहीं मिलती है, सजा मिलती है उनके नाम को, क्योंकि केस का डिसीजन आते आते वह इंसान अल्लाह ईश्वर सबको प्यारा हो जाता है। इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड एक मूवी है जिसका नाम है सऊदी वेलका। सऊदी एक जगह का नाम है जो कि हमारे केरल स्टेट में आता है। इनसे मिलिए, ये है राधा कृष्णन, जो कि एक टीचर है और साथ में ब्याज पर पैसा भी चलाते हैं। ये है राधा कृष्णन के पड़ोसी आयशा राउथर, और ये आयशा राउथर के बेटे सत्तार, जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो भी ऑटो इनका खुद का नहीं है। और ये सत्तार की पत्नी। राधा कृष्णन हमेशा अपने घर का कचरा आयशा राउथर के घर में फेंक देते। आयशा राउथर को आता बड़ा गुस्सा। एक दिन तो बुढ़िया ने राधा कृष्णन को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद का भाई बवाल हो गया। बुढ़िया ने राधा कृष्णन की ऐसी की तैसी कर दी। अब राधा कृष्णन वांटेड हिज रिवेंज एंड ही इज वेटिंग फॉर द मौका टू हिट द चौका। एक दिन बुढ़िया राधा कृष्णन के घर के सामने से होकर गुजर रही थी और राधा कृष्णन के छत पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी पत्थर से। और ये लड़का बैटिंग कर रहा था, जो कि है हमारा हीरो, नाम है अभिलाष। और ये है इसके पिताजी और ये है इसकी माता, और इसकी एक बहन भी है जो इससे बड़ी है। अभिलाष का एक दांत हिल रहा था जो कि टूट नहीं रहा था। अभिलाष ने बहुत ज्यादा कोशिश की उसको तोड़ने के लिए, पर वो टूटा नहीं। हाँ, तो बॉल आई और अभिलाष ने भी दे घुमा के मारा छक्का, जो कि सीधा जाके लगा बुढ़िया के मुंडी पर। बुढ़िया तिलमिला गई, भाई आज तो कांड होगा, एकदम होके नहीं रहेगा। सीधा गई राधा कृष्णन के छत पे और सभी लड़के से पूछने लगी कि कौन है वो जिसने मेरे मुंडी पर टुल्लू उगा दिया। और हमारे दोस्तों में भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन में हम लोगों को फंसा देते हैं। वैसे ही अभिलाष के दोस्त ने भी किया, उसका नाम बता दिया। बुढ़िया ने दे घुमा के मारा फटका, जिससे अभिलाष का दांत निकल गया और मुंह में से थोड़ा सा खून भी आने लगा। लेकिन अभिलाष के लिए ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जिस दांत को वो तोड़ना चाहता था वो दांत अब टूट चुका है। बुढ़िया तो देव मानुस निकली, अभिलाष का सारा दर्द गायब कर दिया। उसके बाद बुढ़िया वहाँ से खिसक गई, लेकिन राधा कृष्णन को दिखा ये एक मौका बुढ़िया को फंसाने का। उसने तुरंत अभिलाष के माता पिता को फोन किया और मक्खन मलाई लगाकर सारी कहानी बता दी। एक बुड्ढी ने आपके पुत्र के मुंह में से निकाल दिया है उसका दांत और उसको कर दिया है बेहोश। उसके मुंह में से निकल रहा है खून, जल्दी से आ जाइए भाई। उसके माता पिता आ गए और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। बेचारा बच्चा बोल रहा था कि पापा सब ठीक, पर कोई सुनता ही नहीं। और इधर बुढ़िया को अफसोस हो रहा था कि मैंने एक छोटे से लड़के को क्यों मारा कि उसके मुंह में से खून निकलने लगा। रामा हो रामा, ये मैंने क्या कर डाला। गिल्ट के मारे बेचारी ने खाना बंद कर दिया। बस सोचे जा रही थी कि वो लड़का कैसा होगा, किस हाल में हो रहा होगा, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। और इधर राधा कृष्णन ने जबरदस्ती बुढ़िया के खिलाफ केस फाइल करवा दिया। आधी रात को पुलिस बुढ़िया के घर पर पहुंची। मोहल्ले के सभी लोग अपना टीवी छोड़ दिए, बोले कि चलो मोहल्ले में तमाशा हो रहा है, चलो देखा जाए। पुलिस वालों ने बुढ़िया को गाड़ी में बिठा लिया और उसे थाने ले गए। पुलिस वालों ने पूरा मन बना लिया था कि इस बार बुढ़िया को जेल भेज के ही रहना है। और इधर सत्तार की हालत खराब हो रही थी। सत्तार अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। रोते रोते अपने दोस्त ब्रिटो के पास पहुंचा। दोस्त को सारी बात बता दी। ब्रिटो ने गाड़ी उठाई और दोनों चल दिए पुलिस स्टेशन की तरफ। वहाँ पे उन्हें पता चला कि बुढ़िया के ऊपर दफा 326 लगा हुआ है। बुढ़िया की बेल आज रात तक ही करा सकते हैं, नहीं तो 2 दिन तक नो बेल ओनली जेल। रात भर भागम भाग खेलना पड़ा। कभी वकील को बुलाओ, कभी जज को ढूंढो, कभी फोटो स्टेट की दुकान खुलवाओ। बहुत ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन सत्तार ने भी ठान लिया था कि आज तो माँ का बेल होके रहेगा, और वही हुआ। अगले दिन बुढ़िया उस लड़के से मिलने हॉस्पिटल गई और क्या जबरदस्त बेइज्जती हुई बुढ़िया की। और बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते सत्तार और ब्रिटो भी वहाँ आ पहुंचे और उन दोनों के आते ही वहाँ पे फाइटिंग भी स्टार्ट हो गई। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और लास्ट में अभिलाष के मामा ने तो अभिलाष का सुसु फेंक दिया बुढ़िया के मुंह पर। गजब बेइज्जती के बाद तीनों घर आ गए। सत्तार थोड़ा गुस्से में था, अपनी माँ पर चिल्ला उठा और वहाँ से निकल पड़ा। उसके निकलते देर नहीं हुई कि उसकी पत्नी ने भी बुढ़िया को ताना मारना स्टार्ट कर दिया। इतना खतरनाक ताने मारे कि और कोई सह नहीं सकता है। वो बूढ़ी थी तो सह ली, अगर वो जवान रहती तो मार देती गोली। पुलिस वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झूठे झूठे गवाह बनाने लगे बुढ़िया को जेल में सराने के लिए। एक दिन बुढ़िया को कोर्ट का बुलावा आया, लेकिन बुढ़िया को नोटिस मिला ही नहीं, क्योंकि सत्तार की पत्नी ने नोटिस को छुपा दिया था।
वह नहीं चाहती थी कि सत्तार बुढ़िया का केस लड़े। कोर्ट में हाजिर न होने के कारण बुढ़िया की जमानत रद्द हो गई। अब फिर से कोर्ट में अर्जी डालनी पड़ेगी जमानत के लिए, लेकिन इस बार ये काम सत्तार को अकेले करनी पड़ेगी क्योंकि उसका दोस्त ब्रिटो काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। सत्तार के घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और उसकी बीवी के ताने कभी खत्म नहीं हुए। तानों से परेशान बुढ़िया ने अब घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपने भाई के घर गई, लेकिन भाई ने साथ नहीं दिया। आखिर में एक किराए का घर काम आया। इधर सत्तार अपनी माँ को ढूंढ रहा था, माँ के बिना चैन नहीं। आखिरकार माँ को ढूंढ लिया, लेकिन क्या फायदा, माँ ने आने से इनकार कर दिया। सत्तार ने भी अपना घर छोड़ दिया, कहीं दूर चला गया जहाँ से वह कभी वापस नहीं आया। शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी ने पुलिस में कंप्लेन लिखाई, पर पुलिस वाले भी कुछ पता नहीं कर पाए। बुढ़िया को उम्मीद था कि उसका बेटा एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। ब्रिटो जब वापस आया तो पता चला कि सत्तार कहीं चला गया है। सत्तार की माँ को ब्रिटो अपनी माँ मानता था, इसलिए उनके पास चला गया और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। बोला कि ये केस मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है, मेरी गलती की सजा मुझे ही भुगतने दो। बुढ़िया ने एक वकील को हायर किया जमानत के लिए। वकील को पैसे देने थे, गवाहों को भी पैसे देने थे और जमानत के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने थे। बुढ़िया के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा जेवर था जिसको बेचकर उसने अपनी जमानत करवा ली। जमानत के साथ साथ कोर्ट ने बुढ़िया को अगली तारीख दे डाली। ये सब तो ठीक था, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। बुढ़िया को आता था आंवले का मिठाई बनाना। उसने मिठाई बनाना शुरू किया और ले जाकर उसको मार्केट में बेचा। लोगों को मिठाई पसंद आने लगी। धीरे धीरे बुढ़िया का कारोबार बढ़ने लगा। कुछ लोगों को बुढ़िया ने रोजगार भी दिया। गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे उन्हें रोज अपने घर बुलाकर कुछ न कुछ देते रहती, कुछ न कुछ खिलाते रहती। इधर अभिलाष के पिता की मौत हो गई। पिता के मौत के बाद उन लोगों ने अपना घर बदल लिया। ये लोग तो चैन से जी रहे थे। लाइफ में कोई झंझट ही नहीं था, ना कोर्ट जाना है, ना ही किसी केस से लेना देना है। कोर्ट समन भेजता, लेकिन अभिलाष को मिलता ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया था। लेकिन बुढ़िया की जिंदगी तो बद से बदतर होते जा रही थी। हमेशा कोर्ट में जाती, लेकिन वहाँ पे केवल तारीख पे तारीख मिलती। इंसाफ का तो नामो निशान नहीं था। कई पुलिस वाले बदल गए, कई जजेस बदल गए। बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, उसे शुगर बीपी सब हो गया। कितनी बार तो वो कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गई। उसको अब लगने लगा था कि ये केस उसके मरने के बाद ही खत्म होगा। सबसे बड़ा गिल्ट उसे इस बात का था कि वह अभिलाष से माफी नहीं मांग पाई। उसने न जाने कितनी बार कोशिश की, कभी उसके स्कूल में गई, कभी उसकी दीदी के शादी में, पर माफी नहीं मांग पाई। उसे डर था कि फिर से उसकी बेइज्जती न हो जाए। 14 साल हो गए, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। इतनी लंबी सजा तो किसी मर्डरर को भी नहीं मिलती है। इस केस में इतनी देरी होने के कारण कोर्ट ने पुलिस वालों को ये आदेश दिया कि इस बार कैसे भी करके अभिलाष को कोर्ट में लाना है। अगर अभिलाष कोर्ट में नहीं आता है तो उसे जेल होगी। पुलिस वालों ने अभिलाष को ढूंढ निकाला, उसे सारी बात बता दी। अभिलाष को अपने किए पर पछतावा होने लगा। अब वह इस केस को हारना चाहता था। कोर्ट में अभिलाष ने जज को सारी बात बता दी कि उसका दांत पहले से ही हिल रहा था। बुढ़िया ने भी अभिलाष से माफी मांग ली उसे थप्पड़ मारने के लिए। 2005 में स्टार्ट हुए दुख का अंत 2019 में जाकर हुआ। बुढ़िया के साथ कोई नहीं था। ये देखते हुए अभिलाष ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया। आप लोगों से भी एक अनुरोध है, अगर जाने अनजाने में किसी ने आपके बच्चे को पीट दिया तो कृपया करके मामले की तह तक जाने की कोशिश कीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर पुलिस में कंप्लेन ना कीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती और उसकी जिंदगी खत्म। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। वीडियो में कहीं पे भी अगर कुछ गलती हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।